आज हम एक सैंपल वेबसाइट और बनाते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले तो वही फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमें। तो एक तो फोल्डर बनाते हैं हम। तो फोल्डर बनाने के लिए हमें CSS में जाना है। यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ आज के डेट का। आज है हमारा 12/01। और इसके अंदर हमें एक वही सैंपल प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर बनाया है। इस फोल्डर को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना होगा, इसके अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर हमारा किसका होगा, एक CSS का फोल्डर। दूसरा फोल्डर होगा हमारा इमेजेस का। और हमें यहाँ पर अपनी HTML की फाइल जिसका नाम index.html, अपना स्ट्रक्चर बनाया। और हमें एक CSS फोल्डर में CSS की फाइल जिसका नाम दिया हमने style.css, दोनों फाइलों को लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिंक करने के लिए लिंक रिलेशन स्टाइल शीट और href में जाकर पहले फोल्डर के अंदर देन फाइल का नाम। इसके बाद हमें कुछ इमेजेस की नीड होगी। तो मैं यहाँ पर कुछ इमेजेस को कॉपी करके ला रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने कुछ इमेजेस को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद अपने फोल्डर में पेस्ट कर दिया, जहाँ पे मेरा फोल्डर है और पेस्ट करो इमेज वाले फोल्डर। यहाँ पे कुछ इमेज और डाल देता हूँ मैं, जिनकी हमें नीड पड़ेगी। तो मैंने ये कुछ इमेज और कॉपी की, इनको भी मैंने पेस्ट कर दिया यहीं पर, जो हमारा फोल्डर था वहां पे। इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूनिवर्सल CSS का यूज करना होगा। ये बताया था स्टार, और मैंने कहा मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, और यहाँ पर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक डिव बनाना है, डिव क्लास। इसका नाम दिया हमने कंटेनर। और कंटेनर डॉट कंटेनर जिसकी हाइट अभी ऑटो और इसकी विड्थ हमारी 100%। यहाँ पर अभी हमारा कुछ भी रेस्पॉन्सिव नहीं बनना होगा। हमारा जिस डिवाइस के लिए बनना है केवल उसी के लिए वैलिड होगा। अभी यहाँ पर रेस्पॉन्सिव नहीं बनेगा। इसके बाद इस डिव के अंदर गए, हमने पहला डिव लिया डिव क्लास, और यहाँ पे लिया मैंने, इसका नाम दे दिया मैंने आइकन डॉट आइकन। ये हॉरिजॉन्टल डिव हमारा, इसलिए इसकी हाइट को ऑटो और विड्थ हमारी 100%, जिसका बैकग्राउंड कलर मैंने किया, बैकग्राउंड कलर कर देता हूं मैं ब्लैक को थोड़ा लाइट कर दूंगा मैं, है ना। ब्लैक को थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, ये हमारा बैकग्राउंड कलर है। और हमें यहाँ पे आइकन चाहिए। आइकन लाने के लिए आपको एक लाइब्रेरी लेनी पड़ेगी। आइकन की लाइब्रेरी कहाँ से लेते हैं, आपको जाना पड़ेगा गूगल के पास। और गूगल के पास यहाँ पर सर्च करो फॉन्ट आइकन CDN। इसकी वेबसाइट का नाम है cdnjs.com। और यहाँ से आपको ये CSS का एक लिंक उठाना पड़ेगा। इस लिंक का काम क्या है, आइकन उठाने के लिए हम इस लिंक को लगा रहे हैं। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको भी लिंक कर दो यहाँ पर, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट और href में जाकर उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। लिंक पेस्ट कर दिया। अब हमें आइकन उठाने, आइकन कौन सा किसका होता है हमें नहीं पता। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे आप,
और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद इसको सर्च करेंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या होगी? इसकी वेबसाइट पर जाने के लिए आपको यहाँ पर फॉन्ट आइकन और ये फॉन्ट सम्मन .com वाली वेबसाइट है, इस पर जाएंगे आप और यहाँ सर्च करने आइकन्स। हमें किसका आइकन चाहिए? सपोज कीजिए हमें चाहिए फेसबुक का आइकन। यहाँ पर सर्च करो और यहाँ लिख दो फेसबुक, एंटर करो। यहाँ पर विदाउट प्रो वालों को ले लेंगे, मैं इसको लेता हूँ, क्लिक किया और इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद इसको वहां पेस्ट कीजिए। यहाँ पेस्ट किया इस डिव के अंदर। दूसरा आइकन चाहिए हमें किसका? इसको बंद कर दें, यहाँ से सर्च करें। मुझे चाहिए यूट्यूब का। यूट्यूब एंटर कीजिए, ये यूट्यूब आइकन है, इस पर क्लिक करें, इसको कॉपी करें। इस तरीके से आप जिसका आइकन चाहिए आप यहाँ पेस्ट करते जाएं। मुझे यहाँ पर चाहिए कोई और आइकन, इंस्टाग्राम, इसका आइकन आ जाएगा, ये वाला ले लेते हैं। इसको सर्च किया, मतलब कॉपी किया, वहां पेस्ट कर दिया और इन्हीं को मैंने कॉपी पेस्ट किया मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, इसको सेव किया। इसमें मुझे पैडिंग भी देनी होगी। मैंने पैडिंग दिया टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल और 0 पिक्सल। इस फाइल को रन करेंगे। क्या मेरे आइकन आए? चेक करते हैं। हमारे आइकन आ रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा हमें और ठीक से बनाना है। तो यहाँ पर हमारा क्या नाम है? इनका आई टैग है। इसके अंदर जाएंगे और लॉजिकल एंड का यूज करते हुए जो आई है हमारा, इनमें हमने पैडिंग दिया। पैडिंग वही हमारा 10 पिक्सल और 30 पिक्सल, इनके बीच में स्पेसिंग आ जाएगा। हमने चाहे फॉन्ट का कलर, इनका फॉन्ट का कलर व्हाइट आना चाहिए, इनका फॉन्ट का कलर व्हाइट भी आ रहा होगा। आइकन आ रहे हैं। आप चाहें तो इनको लिंक भी करा सकते हैं AHREF देते हुए। इसके बाद मेरा दूसरा आइकन लगाना है मुझे किसका? मतलब दूसरा डिव चाहिए मुझे हेडर का। आइए, मुझे यहाँ पर इसके बाद में एक डिव और चाहिए, यहाँ पर डिव क्लास, जिसका नाम होगा मेरा हेडर डॉट हेडर। ये भी हॉरिजॉन्टल डिव है मेरा। मैंने कहा इसकी भी हाइट ऑटो हॉरिजॉन्टल डिव है मेरा। इसकी विड्थ कर दी मैंने 100%। और इसमें सबसे पहले मुझे लोगो चाहिए, तो मैं एक लोगो भी ले आता हूं। तो लोगो कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए यहाँ पर। तो लोगो लाने के लिए मेरे पास एक लोगो है, ये रहा। इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद अपने फोल्डर में पेस्ट कर। और सबसे पहले मुझे लोगो ही लगाना होगा। तो लोगो लगाने के लिए IMG_S_R_C, और मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? इमेज वाले फोल्डर में, और वहां पे logo.png। जो हेडर है इसका एक बैकग्राउंड दीजिए। मैंने बैकग्राउंड कलर दिया और बैकग्राउंड का कलर दे दिया मैंने ब्लू कर दूं, ब्लू बॉर्डर कीजिए, ये कर दिया हमने। और पैडिंग दे देता हूँ थोड़ा सा, मैंने पैडिंग दिया, पैडिंग कर दिया मैंने 40 पिक्सल। सबसे पहले चेक करना है हमारा लोगो आया नहीं आया। हमारा लोगो आ चुका है। यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट चाहिए जो वेबसाइट का नाम इंडिकेट करेगा, टाइटल इसको कहते हैं। तो हमने इसके बाद में एक पैराग्राफ बनाया। पैराग्राफ में हमने लोरम 5 वर्ड दे दिए या 4 वर्ड। तो डॉट हेडर के अंदर जो पैराग्राफ है, मैंने यहाँ पे लॉजिकल एंड का यूज किया और पी का यूज किया। मैंने कहा फ्लोट के थ्रू ये कहा जाना चाहिए मेरा राइट में, मैंने मार्जिन राइट का यूज किया। राइट से मार्जिन चाहिए मुझे 150 पिक्सल का। फॉन्ट का साइज यूज किया मैंने, फॉन्ट का साइज कर दिया 30 पिक्सल का। फॉन्ट वेट यूज किया मैंने बोल्ड। फॉन्ट का कलर मैंने किया व्हाइट। ये कंटेंट भी आ चुका होगा। थोड़ा सा फॉन्ट का साइज और इंक्रीज कर दो, मैंने कर दिया 40 पिक्सल।
फॉन्ट फैमिली भी इसमें यूज कर सकते हैं चाहे तो आप। अब मेरा काम क्या रहेगा? अब मेरा काम रहेगा यहाँ पर एक डिप बनाना, और उस डिप के अंदर एक स्लाइडर टाइप की कुछ इमेज और उसके ऊपर कुछ कंटेंट, और उस इमेज की मुझे कुछ ओपेसिटी कम करनी होगी। ऐसा हमें कुछ करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर इस डिप के बाद में एक डिप बनाया हमने, डिप क्लास, डिप क्लास, इसका नाम दिया हमने हेडर, नहीं सॉरी स्लाइडर, डिप क्लास स्लाइडर इसका नाम दिया। और इसके अंदर सबसे पहले हमें एक इमेज लगानी होगी। तो इमेज लगाने के पहले आप यहाँ पर स्लाइडर की हाइट और विड्थ, डॉट स्लाइडर, स्लाइडर की हाइट कर दी हमने ऑटो, और इसकी विड्थ कर दी हमने 100%। उसके बाद यहाँ पर मुझे एक इमेज लगानी होगी। इमेज लगाने के लिए IMGSRC इमेज वाले फोल्डर में जाना है, और इमेज वाले फोल्डर में मैंने लगा दिया A1.jpg, यही लगा दी। इसकी थोड़ी हाइट पर सेट करता हूं मैं, लॉजिकल एंड यूज किया मैंने, लॉजिकल एंड। इसके अंदर जो IMG है इसकी हाइट कर दी मैंने 600 पिक्सल की, और इसकी विड्थ कर दी मैंने 100%। चेक करते हैं मेरी इमेज आई नहीं आई। मेरी इमेज कुछ इस टाइप की है। इसके बाद मुझे इसी डिप में एक डिप बनाना है यहाँ पर, इसी के अंदर, और इस डिप की पोजीशन करेंगे रिलेटिव। अभी दिखाऊंगा, अभी रुको एक मिनट। यहाँ पर मैंने एक डिप बनाया, डिप क्लास स्लाइडर डाटा, स्लाइडर डाटा। इस स्लाइडर में एक H1 हेडिंग, लोरम फॉरवर्ड, एक पैराग्राफ, लोरम 7 वर्ड, एक बटन, और बटन का नाम कर दिया सब्सक्राइब। ठीक है जी, सही स्पेलिंग, सब्सक्राइब। ठीक है। अब हमें इस कंटेंट को अभी सेव कीजिए, कहां पे आ रहा होगा फिलहाल के लिए? यहाँ पे आ रहा है। हमें इसको यहाँ पर सेट करना है, इस जगह ऐसा कुछ सेट करना पड़ेगा, इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो अब ये देखो, इसके ऊपर ये वाला डिव है, ये वाला डिव है, ये वाला डिव है, इस पे डिव पे चाहिए। अगर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट करता हूं तो ये किसका एब्सोल्यूट बन जाएगा? बॉडी का। लेकिन मुझे इसके रिलेटिव में इस कंटेंट को लाना है, तो मुझे स्लाइडर वाले डिव को क्या करना पड़ेगा? पोजीशन रिलेटिव। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसकी पोजीशन क्या करनी है? रिलेटिव। और इसके अंदर क्या है? लॉजिकल एंड। क्या नाम है डिव का? स्लाइडर डाटा। स्लाइडर डाटा में मैंने क्या कहा? पोजीशन एब्सोल्यूट। किसका एब्सोल्यूट बनाया? स्लाइडर का। और मुझे इसको टॉप से, किसके टॉप से? स्लाइडर के टॉप से। मैंने कहा 100 पिक्सल नीचे आ जाए। पहले इतना चेक करते हैं, ये इस वाले डिप से 100 पिक्सल नीचे आना चाहिए। अगर आप पोजीशन रिलेटिव नहीं करते तो इससे नीचे आता है यहाँ पर। दोनों मंत्र समझ में आ रहा है? यहाँ पे आया। अब ये यहाँ से 100 पिक्सल नीचे आया है। अगर आप इसको पोजीशन रिलेटिव नहीं करते तो ये किसका रिलेटिव एब्सोल्यूट बन जाता? बॉडी का बन जाता। दोनों में अंतर है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इसके बीच में लाइन हाइट मैंने किया 50 पिक्सल, थोड़ा स्पेसिंग दे देता हूं लाइन हाइट से। अलग अलग कंटेंट आ गया। थोड़ा सा इसको लेफ्ट से शिफ्ट करो, लेफ्ट से कितना शिफ्ट कर दो? 150 पिक्सल, 150 पिक्सल शिफ्ट हुआ। अब इसका थोड़ा फॉन्ट का साइज, इसका थोड़ा फॉन्ट का साइज, और इस बटन को थोड़ा सा अच्छे से बनाइए। अब मैं इसके अंदर जाऊंगा, लॉजिकल एंड, क्या नाम है मेरा? H1, यही तो है। और मैंने कहा फॉन्ट का साइज मैंने किया 50 पिक्सल। फॉन्ट फैमिली, या फॉन्ट फैमिली में लगाकर फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। पहले 50 पिक्सल देखो, बड़ा नहीं बड़ा? बढ़ गया। इस पर आ जाओ, पैराग्राफ, लॉजिकल एंड, जो मेरा पैराग्राफ है, इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, 20 पिक्सल। फॉन्ट फैमिली, इसको कर्सिव बना दिया। ये दोनों प्रॉपर्टी किस पे आएंगी मेरी?
पैराग्राफ पर आ रही है, बटन पे आइए, बटन को यहाँ पर लॉजिकल एंड जो बटन है इसमें मैंने थोड़ी पैडिंग दी, टॉप से 20 पिक्सल, 40 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे दो, बैकग्राउंड कलर वोयलेट, वोयलेट थोड़ा सा डार्क कर दो, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल, थोड़ा कर्व कर दिया। बटन देखिए जी कैसा आ रहा होगा, और इसका थोड़ा फ़ॉन्ट का साइज और फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर दें। फ़ॉन्ट का साइज कैसा कर दें, फ़ॉन्ट साइज कितना कर दूं, 18 पिक्सल, और फ़ॉन्ट का कलर कैसा कर दूं, वाइट। चेक करो जी, मेरा ये बटन सेट हो चुका है। अब ये किसके ऊपर आया है, इस वाले डिप के ऊपर, स्लाइडर वाले डिप के ऊपर आया कंटेंट। थोड़ा सा और चाहे तो और थोड़ा सा स्पेसिंग दे सकते हो, स्पेसिंग दे ही देता हूं। तो मैंने लाइन हाइट कहाँ यूज की है, इसको कर दो 70, थोड़ा सा और स्पेस दे देते हैं, वर्टिकल थोड़ा और दूर दूर आ जाए, ठीक है जी, बढ़िया। अब इस वाले डिप के बाद में आइए, अब हमें इस वाले डिप के यहाँ पर एक मेनू और चाहिए, इसके बीच में यहाँ पर मेनू चाहिए हमें, नहीं चाहिए? तो मेनू लाने के लिए हमें कहाँ मेनू बनाना पड़ेगा, इस स्लाइडर के बीच में यहाँ मेनू बनाना है, यहाँ बना दो डिप क्लास जिसका नाम है मेनू डॉट मेन्यू। मेनू मैंने क्या कहा, पैडिंग इसकी, पैडिंग यदि 15 पिक्सल और 0 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर कैसे दे दो, बैकग्राउंड कलर कीजिए ब्लू, वॉलेट को हम लाइट करेंगे, लाइट कर दिया। और इसकी हाइट कितनी रहेगी, हाइट को तो हॉरिजॉन्टल है सारा, और विड्थ कितनी रहेगी, 100%, ठीक है। ये मेरा डिव आ चुका होगा इसके बीच में, ये आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, मेनू, मेनू डायरेक्ट दे रहा हूं मैं, ए देन एच रेफ, इसका नाम रहेगा होम। और इसी तरीके से आप कितने भी मेनू डाल सकते हैं, इनके नाम चेंज कर लेंगे, अबाउट, सर्विसेज, ये लॉगिन, ये साइन अप, ये कॉन्टैक्ट। डॉट मेनू के अंदर ए, इसको डाउन कीजिए, ए पेन लगाया हमने 15 पिक्सल और 30 पिक्सल। टेक्स्ट डेकोरेशन हमने किया नन, और बाद में देखेंगे, पहले इतना चेक कीजिए, मेनू आ चुके हैं। आप चाहे तो ओवर का इफेक्ट, ओवर का इफेक्ट देने के लिए इसी के अंदर ओवर देना पड़ेगा, लॉजिकल एंड क्या करना है मुझे, ओवर। और बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर किया मैंने ब्लू वॉलेट, और फोन का कलर व्हाइट। चेक करें जी, या ये वाला कलर दे दो ओवर पे, ये कौन सा कलर है, इसी को कॉपी कर लो, बटन वाले को, बटन वाले का कलर हमने कॉपी कर लिया, इसी को दे देते हैं हम ओवर पे, ठीक है जी। चेक करें, आ रहा है, 1 2 3 4 डिप बन गए हमारे, नीचे आओ। इसके बाद आया मैं यहाँ पर, और मुझे एक डिप चाहिए, डिप क्लास, इसका नाम दिया मैंने रो, और इस रो के अंदर मुझे 4 वर्टिकल डिप बनाने हैं। कितने, 4 वर्टिकल डिप बनाने हैं, बनाए डिप क्लास, और चारों का नाम लेफ्ट ही दे दो, लेफ्ट 1, 1 2 3 4, और बना दो 5, बना दो 5, बना दो 5, बना दिए। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है जी, वर्टिकल डिव है
तो अब हमें हाइट को फिक्स भी करना होगा। तो डॉट रो की हाइट फिक्स कीजिए। डॉट, मैंने इसकी हाइट कर दी 300 पिक्सल, इसकी विड्थ कर दी मैंने 100%। ठीक है, इसके अंदर कितने टेबल मेरे, इसी के अंदर है तो इसी के अंदर चला जाता हूं मैं यहां पर। लॉजिकल एंड, क्या नाम है सबका, लेफ्ट। और लेफ्ट की हाइट जितनी उसकी हाइट है कितनी है, 300 पिक्सल। इनकी विड्थ कितनी रहेगी, 20%, क्यों 5 है। फ्लोट के थ्रू सारे कहाँ जाने हैं, लेफ्ट में। मैं आपको दिखाने के लिए बॉर्डर दिखा देता हूँ सॉलिड। चेक करो जी, 5 डिब मेरे आ चुके होंगे। 5 डिब आ गए मेरे। 5 डिब आ गए तो पहले मेनू को फिक्स कीजिए, ये स्क्रॉलिंग पर, स्क्रॉलिंग पर होना चाहिए मेनू आपका। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेनू वाली सीएसएस में जाना होगा। मेनू का हमारा ये रहा, और यहाँ पर लगाएंगे पोजीशन स्टिकी। तो हमने कहा टॉप से जब ये 0 पिक्सल नीचे हो वहीं पर फिक्स हो जाए। चेक कर लें जी, अब मेनू वाला डिप हमारा फिक्स हो चुका होगा। अब ये देखो डिप ऊपर से जा रहा है, देख रहे हैं। ये डिप कौन सा है, ये डिप है मेरा कौन सा, स्लाइडर वाला। अब इस स्लाइडर वाले में क्या लगानी पड़ेगी, जेड इंडेक्स। तो स्लाइडर का हमारा, स्लाइडर वाला डिप ये है, पोजीशन लगी हुई है, जेड इंडेक्स इसकी की मैंने 1। और मेनू का हमारा, मेनू ये रहा, इसकी जेड इंडेक्स की मैंने 2। ठीक है, जो मैक्स वैल्यू होती है ऊपर होता है। चेक कर लें आप दोबारा से, गया नीचे से, नीचे से जा रहा है। इतना चीज समझ में आई आपको। अब इसको क्या करना है, इसको भी थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन करना है। और इसको डिजाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतना बताओ, इतने में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक लेफ्ट को सेट करना है। एक लेफ्ट बना लेता हूँ, बाकी के सभी इसी तरीके से बन जाएंगे, उनको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो मैं इस लेफ्ट में आया, इसको डाउन किया मैंने, और सबसे पहले इमेज लगाइए IMGSRC। IMGSRC, इमेज वाले फोल्डर में जाओ, और इमेज वाले फोल्डर में मैंने लगा दिया M1.jpg, ये इमेज लगा दी। पहले चेक करते हैं M1.jpg इमेज कैसी आ रही होगी, कुछ इस तरीके से आ रही होगी। या आप चाहे कोई दूसरी इमेज भी लगा सकते हैं, पर ठीक है मैं ये लगा देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर एक डिप बनाएं, डिप क्लास डाटा डॉट डाटा डॉट डाटा वाली जो है, डाटा वाला जो है, इसमें कहा मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसकी विड्थ 100%, किसका 100% लेगा, लेफ्ट वाले का। और ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंड हो गया। थोड़ी सी पैडिंग क्रिएट करना चाहूँ तो पैडिंग भी क्रिएट कर सकता हूँ, टॉप से 10 पिक्सल और 0 पिक्सल। और इसके अंदर मैंने एक H3 टाइप की हेडिंग, लोरम 3 वर्ड, और एक पैराग्राफ, लोरम 5 वर्ड। कैसा रहा होगा, एक इसकी लाइन हाइट दे दूं, क्यों जी, थोड़ा सा स्पेसिंग दे देता हूँ। और डाटा में मुझे लाइन हाइट भी देनी होगी, ईच लाइन में हाइट चाहिए मुझे, तो लाइन हाइट 28 पिक्सल। बढ़िया, बस इसी को कॉपी कर देंगे सब में। इसको कॉपी करूंगा तो ये वाली चीज यहाँ से उठा के ये कॉपी करना है, और सब में पेस्ट करना, चारों एक जैसे आ जाएंगे। 5 है शायद, पांचों एक जैसे आ जाएंगे। ठीक है जी, आप चाहे तो इस पर एक होवर का इफेक्ट भी लगा सकते हैं। होवर का इफेक्ट कैसे लगा सकता हूँ, होवर का इफेक्ट इसलिए लगा सकता हूँ, जो लेफ्ट है यहीं पे गया मैं,
और लेफ्ट के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, होवर, लॉजिकल एंड कॉलन होवर। इस पर क्या है मेरा बॉर्डर, बॉर्डर किस में आ जाना चाहिए, डॉटेड में, किसमें आ जाए, डॉटेड में। आ रहा है जी, ठीक है, इतना इफेक्ट देंगे अभी। अब इस डिप के बाद में एक और डिप चाहिए आपको, यहाँ पे आ जाओ। किसके बाद में यही बनेगा डिप क्लास, और इसका नाम दिया मैंने सेंटर, और इसके अंदर दो वर्टिकल डिप बनाने हैं। डिप क्लास लेफ्ट, लेफ्ट तो उसमें बना दिया हमने, इसका नाम कर देते हैं सी लेफ्ट, और एक बनेगा हमारा सी राइट। डिप क्लास सी राइट, इसकी हाइट फिक्स करनी पड़ेगी अभी क्योंकि वर्टिकल है। डॉट सेंटर, हमने कहा इनकी हाइट हमने कर दी 800 पिक्सल की, इनकी विड्थ कर दी हमने 100%। ठीक है, दूसरा कौन सा हमारा डॉट सी लेफ्ट, सेम हाइट रहेगी 800 पिक्सल की, इसकी विड्थ कर दी हमने 70% या 60% कर दी, 60%, 60% हमने विड्थ कर दी। फ्लोट के थ्रू कहाँ जाएगा ये, फ्लोट के थ्रू कहाँ जाएगा ये, लेफ्ट में, जिसका बैकग्राउंड कलर मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, लाइट कुछ दे देता हूँ ब्लू, मैं हटाऊंगा कलर को तो। और दूसरा टिप बनेगा मेरा कौन सा, सी सी राइट, यही तो है। और इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी 40, बैकग्राउंड कलर में थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये कर दिया। चेक करेंगे दोनों टिप मेरे बन के आ रहे हो, बढ़िया, दोनों टिप बन के आ रहे हैं हमारे। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर भी एक इमेज लगाएंगे। अब इसके अंदर जो इमेज लगाऊंगा, मैं इमेज लगाऊंगा बैकग्राउंड में। इसके अंदर जो इमेज आएगी वो कहाँ आएगी, बैकग्राउंड में। तो मुझे इसमें कलर तो देना नहीं पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका बैकग्राउंड इमेज लेफ्ट वाले के अंदर बैकग्राउंड URL, और मैं CSS वाले फोल्डर में हूँ, डबल डॉट से मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, तो इमेज वाले फोल्डर में जाना पड़ेगा, और वहां पर मेरी एक C1.jpg इमेज कोई होगी। बैकग्राउंड साइज मुझे कवर करना पड़ेगा, पूरे एरिया को कवर करें। चेक करते हैं पूरे एरिया को कवर किया नहीं किया, बहुत बढ़िया, आ गई इमेज हमारी, आ चुकी है। और मुझे करना क्या है, इसका जो बैकग्राउंड है उसको मुझे फिक्स करना है। बैकग्राउंड अटैचमेंट, या अटैच नहीं कर रहे, हटाओ अभी नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स नहीं कर रहे। और राइट वाले में आइए, लेफ्ट वाला कंटेंट वगैरह डालेंगे, राइट वाले में आओ। और राइट वाले में क्या करना है हमें, राइट वाले में एक पैडिंग दीजिए, राइट वाले में एक पैडिंग दिया, पैडिंग टॉप, मुझे एक टॉप से पैडिंग चाहिए, मैंने कहा जी कितने की, 50 पिक्सल। और यहां पर मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट लिया, इसके अंदर क्या लिया, अनऑर्डर लिस्ट, यूएल, यूएल के अंदर LI, और LI में डाला सबसे पहले कैटेगरी, कैटेगरी डाल दिया मैंने। और इसके अंदर LI में A देन href, और यहाँ पर कुछ कैटेगरी का नेम डाल दिया, लोरम, फॉरवर्ड की भी कोई कैटेगरी है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आप इस तरीके से लिंक भी डाल देंगे। डॉट सी राइट के अंदर जो यूएल है
इसको डाउन कीजिए। लॉजिकल एंड क्या है, और इसमें क्या करेंगे, लिस्ट स्टाइल, बुलेट्स को हटाने के लिए। अब हमें लॉजिकल एंड लगाया जो एल आई है, इनकी विड्थ कर दी हमने 100% पे आना चाहिए। इनका बैकग्राउंड का कलर या बैकग्राउंड का कलर दे दें, दे दो। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर देंगे हम कोई लाइट सा हो, लाइट सा ये वाला हमारा जो यहाँ दिया बैकग्राउंड कलर, इसी को देंगे यहाँ पर हम। मैंने कहा एलाइन में टेक्स्ट एलाइन जो है सेंटर आना चाहिए। मैंने कहा इसमें पैडिंग 20 पिक्सल और 0 पिक्सल। मैंने कहा मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। ये मेरा कुछ इस तरीके से आ रहे होंगे फिलहाल, ऐसे आएंगे। अब इस कैटेगरी को आपको एक आईडी के थ्रू नाम देना पड़ेगा। मैंने इसका एक आईडी के थ्रू नाम दिया कैट, और मैं लगा हैश कैट, किसके अंदर, यहीं पर लगा दो, एंड हैश। इसका फॉन्ट का साइज मैंने कर दिया 28-29 पिक्सल का। इसका बैकग्राउंड वॉयलेट, ये केवल किस में आना चाहिए, पहले वाले में। आ रहा है जी। होवर का इफेक्ट दीजिए, एंड कॉलन होवर, किस पे होवर करना है, एल आई पर। इसमें ही लगाना, एल आई में लगाना है, एंड होवर। बैकग्राउंड कलर जो हमारे उस पर आ रहा था, वहां पर मेनू पर आ रहा था, यही आ रहा था मेनू पर, क्यों जी, यही आ रहा था। कॉपी किया, पेस्ट किया, और फॉन्ट का कलर व्हाइट। लेकिन फॉन्ट का कलर व्हाइट किस में होगा, ए के अंदर। अभी नहीं आएगा, ये दिखाता हूँ। तो फॉन्ट का कलर नहीं आया, वो किस पे आएगा, ए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहां से कट करना पड़ेगा, और कट करने के बाद मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर लॉजिकल एंड किस पर, ए पर, है ना। तो कॉलन होवर किस पर करना है मुझे, अब ए पर, तब ये इंप्लीमेंट हो। चेक करें, बिल्कुल हो रहा होगा, चेक कर रहा है ये। और इस पे तो अलग करना था, इस पे आएगा नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे चाहे यहाँ पे भी कुछ कंटेंट वगैरह मेंशन कर सकते हैं, बट मैं इमेज ही लगाऊंगा इस तरीके से, मुझे कुछ नहीं लगाना। इसके बाद नेक्स्ट और आ जाओ, एक हॉरिजॉन्टल डिव और बना देते हैं। इसके बाद डिव क्लास, इसका नाम दिया हमने कंटेंट, कंटेंट डॉट कंटेंट। डॉट कंटेंट में मैंने कहा पैडिंग 40 पिक्सल, हाइट इसकी ऑटो हॉरिजॉन्टल है, विड्थ इसकी 100%, और बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं देना। बैकग्राउंड में एक इमेज देनी होगी इस बार, बैकग्राउंड यूआरएल इमेज देनी है, बाहर लिख लो, इमेज में जाओ। सी कौन सी दी थी पहले, सी दी थी, डी थी, डी दी थी, सी दी थी, मैं बड़ी दे दो। और इसमें कुछ कंटेंट डालते हैं, H2 लोरम 30 वर्ड, पैराग्राफ, पैराग्राफ लिया लोरम 1500 वर्ड, और एक और दे दो H3 लोरम 7 वर्ड, और एक पैराग्राफ और दिया लोरम 1000 वर्ड। और यहाँ पे हमने क्या किया, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, और यहाँ पे क्या किया हमने, बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड साइज कवर,
और टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई राइट साइड से इक्वल आ जाए। चेक करते हैं भी कैसा आ रहा होगा फिलहाल के लिए। बढ़िया चल रहा है जी। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स है हमारा, और सब कुछ हमारे मेनू वाले डिप के नीचे से जा रहा है। अटैचमेंट फिक्स है हमारा। और अब हमें क्या करना है, इसके नीचे फुटर बना देना फटाक से। और फुटर कहाँ बनेगा, इसके बाद यहाँ बनेगा डिप क्लास फुटर। और फुटर में हम डाल देते हैं एक पैराग्राफ, कॉपी राइट @2025 डेमो वेबसाइट डॉट फुटर हॉरिजॉन्टल हमारा ये भी। मैंने कहा पैडिंग 30 पिक्सल की, हाइट ऑटो, विड्थ इसकी 100%, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, फॉन्ट का कलर वाइट, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, फॉन्ट का साइज कर दिया हमने 17 पिक्सल। ये हमारा ये बन के आ चुका है नीचे। और इस तरीके से आप यहाँ पर